मॉर्निंग दोस्तों, हमने ठीक सीखा था कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उस पर कोई यूनी एक्सियल लोड लगा हुआ हो, यानी एक्सियल लोड लगा हुआ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स कास स्क्वायर थीटा ये निकालना सीख लिया था, डेरिवेशन मैंने किया था, ठीक है। ऐसे टाउ थीटा इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा या सिग्मा एक्स इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये हमने निकालना सीख लिया था, है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये जब निकाला था तो उसके बाद हमने क्या किया था, ये बताया था कि तो मतलब कुछ केसेस बताए थे। हमने बताया था सिग्मा एन और टाउ थीटा का जो वैल्यू होता है वो थीटा का क्या होता है, फंक्शन होता है। यानी थीटा जैसे जैसे मतलब वेरी करेगा वैसे वैसे सिग्मा एन और मतलब टाउ थीटा का मान क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है। तो हमने पहला केस लिया था कि थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, यानी ये प्लेन आपका है, इसमें थीटा इक्वल टू जीरो लिया था। जब थीटा इक्वल टू जीरो लिया था कास थीटा का मान जो होता है क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए सिग्मा एन बराबर सिग्मा एक्स आया था, यानी सिग्मा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आई थी। तो हमने बताया था आपको कि सिग्मा एन का दो वैल्यू प्राप्त होंगी, जिसमें एक मेजर वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, जिसे हम सिग्मा 1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उस समय जो एंगल होता है उसको थीटा 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्लेन बनता है, जो मैक्सिमम प्लेन बनता है उसको हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हमने इसका मिनिमम वैल्यू जब बताया था तो उसको कहा था कि उसको बोला जाता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसे सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उस समय जो एंगल बनता है थीटा 2 बनता है ना। और उसमें क्या बोलते हैं कि जो मतलब प्लेन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम प्रिंसिपल प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही टाउ थीटा के लिए हमने बात किया था, जहाँ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन को हम यहाँ पे देखो दिखाते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे बॉडी थी, इसमें पी लगा हुआ था, तो आपका 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखते हो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस का मान 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, टाउ थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका मान मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमने आपको परिभाषा बताई थी कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। हमने कहा कि प्रिंसिपल प्लेन वो होता है जहाँ पर शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है। तो यही थीटा इक्वल टू 0 पे ही प्लेन तो बनेगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान 0 हो जाएगा, और सिग्मा एन का मान यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। और जो वहाँ पे स्ट्रेस लगता है उसको हम क्या कहते हैं, जो स्ट्रेस उस प्लेन पे लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो आपका यहाँ पे देखो, अगर आपका देखा जाए तो यहाँ पे सिग्मा 1 मिलेगा, तो आपका जो मैक्सिमम होगा वो सिग्मा 1 आएगा, जिसको हमने देखो आपका यहाँ दिखाया P1 वाला प्लेन पे, ये आपका प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया, यानी थीटा जैसे आपका 0 डिग्री था, अब 90 डिग्री मैंने लिया, ठीक। अब 90 डिग्री लिया, तो अब जब 90 डिग्री हमने लिया तो उस समय देखा कि यहाँ पर अगर वैल्यू रखा जाए तो इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यूनियल कंडीशन में, यूनी एक्सियल कंडीशन में, यानी एक्सियल लोड की कंडीशन में आप देखो सिग्मा एन का मान क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया ना। तो उसमें आपका क्या होगा, यानी दूसरा प्लेन मिलेगा हमारा, वहाँ पे दूसरा प्लेन मिलेगा। तो जब दूसरा प्लेन मिलेगा वो P2 हमारा देखो, तो वो 90 डिग्री पे देखो, इससे ठीक 90 डिग्री पे हमने यहाँ पे बनाया है। तो वो वाला प्लेन आपका ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये वाला प्लेन क्या करेगा, ऐसे मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखो ऐसे खींचा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन एक इधर दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया, और मतलब क्या बोलते हैं कि ये जो आपका ये वाला जो प्लेन आपका इधर दिखाया, इधर दिखाते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, इस तरह का शेप मिला, जो हमने यहाँ पे ये बात दिखाई है। देखो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर आपका ये प्लेन खींचा हुआ था, ठीक है। फिर 90 डिग्री पे वो ये वाली जो मैंने ग्रीन कलर से जो खींचा, ये P2 को देखो दिखा है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ऐसे खींचा, ये चीज़ हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर हम सीयर की बात करते हैं, क्या कहते हैं बाबू, सीयर की बात करते हैं, तो सीयर के भी क्या बोलते हैं कि 0 पर अगर देखोगे थीटा इक्वल 0 पे, तो आपने देखा कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाता है। 90 डिग्री पे देखो तभी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, टाउ थीटा का मान, ठीक है। अगर 180 पर देखो तब भी इसका मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी ना। अच्छा, तो इसका मतलब कोई न कोई वैल्यू होती है जिस पे क्या बोलते हैं टाउ थीटा का मान मैक्सिमम तो होगा ही ना। तो हमने क्या किया, साइन टू थीटा का मैक्सिमम मान हम जान, साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। इसलिए साइन थीटा बराबर हमने 1 रखा, तो वहाँ से थीटा इक्वल टू हल करने पे क्या आया था 45 डिग्री आया था। तो 45 पे इसका मान मैक्सिमम होता है, 45 पे रखोगे तो आपको टाउ थीटा बराबर मिलेगा क्या, सिग्मा एक्स बाई 2, सिग्मा एक्स बाई 2। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला प्लेन था आपका नॉर्मल, यहाँ से 45 डिग्री हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेन दिखाया, ये देखो प्लेन S1 जिसको दिखाया, ठीक है, ये वाला S1 प्लेन। तो ये आपका क्या है, आपका थीटा इक्वल टू 45 पे आपका मैक्सिमम हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें इसी प्लेन से 135 डिग्री, 135 डिग्री देखो आपका दिखाया, जो S2 प्लेन को दिखा रहा है, जो S2 प्लेन को दिखा रहा है, ठीक है, जो S2 प्लेन को दिखा रहा है। तो ये आपका यहाँ से S2 मिल गया, ठीक है। तो इनके भी एंगल भी क्या होते हैं आपके अलग अलग होते हैं। तो दो प्लेन आपके क्या होते हैं, इसमें भी मिलता है, ठीक है, यानी S1 और S2 मिलता है। देखो हमने यहाँ पे दिखाया, इसी चीज को हमने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया। देखो आप देखो इस प्लेन से वर्टिकल से आपका 45 डिग्री, देखो ये आपका खींचा, क्योंकि दो प्लेन मैंने बताया होता है, ऐसे और भी यहाँ खींचा जाता है, इधर भी हमने खींचा था कोई, ठीक। अच्छा, ऐसे यहीं से ही अगर 135 डिग्री देखा जाए तो आपका देखो ये बन जाएगा, या आप इधर से आपका क्लॉक वाइज आपका यहाँ से क्या कर सकते हो, आपका क्लॉक वाइज अगर देखा जाएगा तो ये -45 डिग्री हो पे आपके लाइन खींच सकते हो। तो आपका ये इस तरह का शेप मिलता है, इस तरह का शेप मिलता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ये हमने कहाँ से बताया, ठीक है। अच्छा, ये आपका जो प्लेन है ये क्या मैक्सिमम शियर प्लेन, मैक्सिमम शियर प्लेन है, यानी ये कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पर। इस प्लेन पे जो होता है शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम मिलती है, और इस प्लेन पे भी शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने नॉर्मल प्लेन में देखा था कि नॉर्मल प्लेन में आपका यहाँ पे जो आपका शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता था, 0 होता था, शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होता था नॉर्मल प्लेन पे। तो थीटा इक्वल जब 0 होता था तो हमने कहा था वहाँ पे जो मतलब जो आपका नॉर्मल प्लेन होता है मैक्सिमम मिलता है, वहाँ पे मैक्सिमम मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, शियर प्लेन में 45 डिग्री पे टाउ थीटा का मान मैक्सिमम मिलता है, टाउ थीटा का मान मैक्सिमम मिलता है 45 डिग्री पर। लेकिन अगर हम देखें तो 45 डिग्री पर ही जो सिग्मा एन का मान है, देखो आपका यहाँ वैल्यू रखोगे अगर 45 डिग्री, तो सिग्मा एन बराबर आएगा सिग्मा एक्स बाई 2, सिग्मा एन बराबर आएगा सिग्मा एक्स बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो प्लेन है 45 डिग्री, शियर स्ट्रेस का मान तो मैक्सिमम मिलता है, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल स्ट्रेस का मान भी क्या बोलते हैं यहाँ पे 0 होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। और एक दूसरी नोटेबल पॉइंट क्या है कि जो आपका ये नॉर्मल प्लेन है, यानी ये जो 0 डिग्री थीटा को 0 डिग्री बना रहा है, और अगला जो शियर प्लेन बन रहा है ये, यानी प्रिंसिपल प्लेन और जो आपका शियर प्लेन बन रहा है, उनके बीच का जो एंगल होता है हमेशा 45 डिग्री होता है, हमेशा क्या होता है बाबू, 45 डिग्री होता है, ठीक है। और देखो ध्यान से दूसरा पॉइंट तो याद रखिए, आप देखो ये जो आपका प्लेन बन रहा है ये प्रिंसिपल प्लेन, और जो इसका सेकंड जो प्लेन बनेगा यानी P1 और जो P2, उनके बीच का एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है। देखो यहाँ भी देखो आपका ऐसे है, ऐसे है, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और देखो जो शियर प्लेन है ये और दूसरा जो शियर प्लेन है ये, उनके बीच का भी एंगल कितना है वो 90 डिग्री है। यहाँ भी देखो हम दर्शाया है, ये वाला शियर प्लेन और ये वाला शियर प्लेन, दोनों के बीच का भी एंगल क्या आपका है 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, तो ये बातें हमें क्या करनी है, याद रखनी चाहिए। तो हमेशा याद क्या रखना है, यहाँ पर मैंने को दिखाया है कि इंक्लाइन प्लेन पे जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, लेकिन सिग्मा एन जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसकी वैल्यू कभी भी आपकी 0 के बराबर नहीं हो सकती। ऐसे आपका जो आपका प्रिंसिपल प्लेन है वहाँ पे क्या है, शियर स्ट्रेस का मान 0 तो होता है, लेकिन आपका जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम आती है, ठीक। ये बातें हमने आपसे किया था। दूसरी बातें हमने क्या किया था, समझाने का प्रयास किया था, आपको समझाने का ये प्रयास किया था कि बाबू अगर मान लो कोई बीटर मटेरियल है, ठीक है,
तो 45 डिग्री पर ही क्यों मतलब क्या बोलते हैं कि फेलोर होता है, ब्रिटल मटेरियल है और आपका डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। ठीक, तो आपको मैंने बताया था कि जो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है, इधर हम डक्टाइल मटेरियल लिख देते हैं, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल समझो, ये ब्रिटल मटेरियल समझो। तो आपको बताया था कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसको जब खींचा जाता है तो पहले क्या होती है आपका, जब खींचा मतलब लोड लगता है तो उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, एक पोजीशन आती है जो अल्टीमेट पॉइंट तक आता है, तो उसके बाद उसमें निकलिंग होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? निकलिंग होना शुरू हो जाता है। तो निकलिंग होने पे उसका शेप मान लो कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक, वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं जब भी क्या बोलते हैं कोई भी मतलब डक्टाइल मटेरियल फेलोर होता है तो 45 डिग्री पर होता है। क्या होता है? 45 डिग्री पर होता है, ठीक है, यानी उसके बीच का जो एंगल बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री बनता है ना, क्योंकि आपका जब उसे खींचा जाएगा तो हम जानते हैं जो शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो एंगल होता है 45 डिग्री। तो वो 45 डिग्री क्या हो जाता है? फेलोर हो जाता है। 45 डिग्री पे क्या हो जाता है? फ्लोर हो जाता है, क्योंकि ये मटेरियल जो डक्टाइल मटेरियल है वो टेंसाइल में क्या होता है? अपनी अच्छी स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है, लेकिन आपका क्या होता है जब उसको पकड़ खींचा जाता है 45 डिग्री पे देखा गया क्या बोलते हैं कि वो फेलोर हो जाता है। और इसका जो शेप बनता है जब फेलोर होता है, शेप बनता है कप एंड कोन बनता है। ये देखो आपका क्या ये ऐसा शेप है ना, इसलिए इसे कप बोला जाता है। और कोन मतलब अब हुआ अगर इसे हम आगे बढ़ा दें ऐसे तो कोन जैसा देखो आपका बनने लगेगा, ठीक है, इसलिए इसको कप एंड कोन आपका शेप बोला जाता है, ठीक है, ये परीक्षाओं में आता है। ऐसे अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, तो वो जब भी फेलोर होगा, अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है इसको हम ऐसे ऐसे अगर लोड लगा के खींच रहे हैं, ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, तो वो जब भी फेलोर होगा तो वो ऐसे फेलोर होगा, ठीक, क्योंकि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं? वो टेंसाइल में वीक होते हैं। वो क्या होते हैं? टेंसाइल में वीक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? टेंसाइल में वीक होते हैं। तो जब उसे पकड़ के आप खींचोगे तो आप जानते हो कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उस पर सिग्मा एन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, यानी 0 डिग्री पे क्या होती है? मैक्सिमम होती है ना। तो टेंसाइल में ये वीक होते हैं जो आपका ब्रिटल मटेरियल, इसलिए आपका होता है क्या 0 डिग्री पे ये आपका क्या होता है? वो फेलोर हो जाते हैं। तो इस तरह से वो टूटते हैं, पूरा फ्लैट रहता है, और इस तरह से क्या बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल फेलोर होता है। बात समझ में आई आपको? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, परीक्षाओं में आता है, क्योंकि जो एक दो ही बात याद रखना है क्या कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो शियर में वीक होता है। किसमें वीक होता है? शियर में वीक होता है। और जो आपका ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंसाइल में वीक होता है। जब उससे टेंशन फोर्स लगता है तो वो वीक होता है। रीजन क्या होता है? तो हमने बताया कि 0 डिग्री पर ही क्या होता है? सिग्मा एन की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ठीक है। और ये 45 डिग्री पे क्या होता है? आपका शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसलिए 45 डिग्री पे मतलब फेलोर हो जाता है, ये आपका 0 डिग्री पे फेलोर हो जाता है ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है।